श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मानव का लक्ष्य है दुख रहित तो होना, विकार रहित, भय रहित। कुछ विकार सीधा दुख देते हैं, उनमें है क्रोध, भय, चिंता। और कुछ हैं जो शुरू में सुख मालूम पड़ते हैं पर उनसे दुख होता है, जैसे काम, लोभ। लोभ की जब पूर्ति होती है तो सुख मालूम पड़ता है। लोभी आदमी को इसी तरह मान मिलता है तो कैसा लगता है? सुख मिलता है। जबकि मान भी विकार है, लोभ भी विकार है, काम भी विकार है। हाँ, ये तीन विकार तब दुख देते हैं जब पूर्ति ना हो। लोभ की पूर्ति ना हो तो दुख होता है, काम की पूर्ति का अवसर ना हो तो दुख होता है, मान की पूर्ति ना हो तो दुख होता है। असल में सोचना पड़ेगा कि जिंदगी क्या है, हम क्यों दुखी हैं। मान के लिए, लोभ के लिए, काम के लिए हम दुखी हैं। पूर्ति हो जाए तो नई समस्या होगी। क्या होगी? लोभ की पूर्ति से लोभ बढ़ेगा, इसका मतलब पूर्ति नहीं होगी। लोभ की पूर्ति होगी, लोभ और बढ़ जाएगा, और पूर्ति होगी तो और बढ़ जाएगा। लोभ की पूर्ति हो नहीं सकती, काम की पूर्ति भी हो नहीं सकती। बुझे कि काम अगिन तुलसी को, विषय वासना घीते, मन पछतइये अवसर बीते। काम की पूर्ति नहीं होगी, लोभ की पूर्ति, मान की भी नहीं होगी। जितना मिलता जाएगा उतना ज्यादा ही चाहिए, नहीं तो जिनको बहुत मिल गया है वो कहें अब हमें ना चाहिए, औरों को मिले। तीन इनकी पूर्ति हो नहीं सकती, तो फिर सुख चाहिए। इसी तरह खाने का सुख चाहिए या स्वास्थ्य का सुख चाहिए। दो सुख टकरा रहे हैं। खाने का सुख बिल्कुल मना नहीं है, पर खाने के सुख में ही ज्यादा खाया जाता है, गलत खाया जाता है और रोगी बन जाते हैं। भोगे रोग भयम, भोग में रोग है। सुख के भोगने में अति मान के लिए हम तेली के बैल की तरह मरते हैं। जो कभी भाग दौड़ नहीं करता, चुनाव में देखो कितना भागता है, दिन रात कर देता है। क्या मिलेगा? धन या मान। जाने अनजाने हमारा जीवन मान की पूर्ति में लगा है, काम की पूर्ति में लगा है, लोभ की पूर्ति में लगा है। समझ नहीं पाता कि ये दुख है। ऐसे ही स्वाद, खाने की सुखानुभूति में लगा रहता है। अब मान लो मुझे डायबिटीज है तो स्वस्थ होने का भी सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? आप निरोग होना चाहते हैं या नहीं? तो निरोगता का सुख और खाने के कई सुखों में विरोध है। सब नहीं कि खाने का ही विरोध है, बिना खाए कैसे रहोगे? खाने से स्वस्थ भी रहते हैं, पर खाने से ही, अति खाने से ही, गलत खाने से ही रोगी बनते हैं। तो सुखी होने के लिए, स्वस्थ रहने का सुख, हमें जबान के सुख का कुछ त्याग करना पड़ सकता है। इसी तरह मुक्त होने का सुख, दूसरे का भी सुख है, दूसरे से भी सुख मिलता है, लेकिन वो पराधीन बनाता है। औरों के सहारे भी कभी कभी बड़प्पन मिलता है, पर कुछ दिनों में वो बड़ा हमें चुभने लगता है। सुख की पराधीनता, स्वाधीन सुख। इसीलिए निज सुख बिन मन लाही की थीरा। अपना सुख जिसमें हमें किसी से ना, कम से कम सुख भी हो तो अपने स्वस्थ शरीर का हो, पदार्थों का नहीं, औरों का नहीं।
सुख हो तो मन की प्रसन्नता का हो, कुछ पाने का नहीं। प्रसन्न चित्त, हम तो बहुत बात समझ पाए कि प्रसन्न चित्त का क्या मतलब होता है। चित्त प्रसन्न हो, हर्ष नहीं। हर्ष का मतलब कुछ मिला, मान मिला, प्यार मिला, धन मिला, पद मिला तो हर्ष हुआ। हर्ष की प्राप्ति होती है किसी बाहर से, प्रसन्नता अंदर की एक चीज है। इसलिए प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है, हर्ष वाले की नहीं। हर्ष किसी और में टिका है, प्रसन्नता मेरे अंदर की चीज है। तो आज प्रसन्नता जगाएंगे, प्रसन्नता। पर प्रसन्नता पहले जगाएंगे, उसमें भी थोड़ा सहारा लेंगे। लक्ष्य होगा प्रसन्नता मेरी अपनी होनी चाहिए। अच्छा, मान लो एक जगह दिया बुझा रखा है, इस घर में अंधेरा है, तो इस घर में इस दिया के पास उजेला तब भी हो सकता है यदि दूसरा उजेला यहाँ रख दें तो अंधेरा चला जाएगा, फिर इस को उजेला मालूम पड़ेगा। बात समझ में आए? बुझे दिए के पास भी घर में उजेला हो गया, पर ये उसका नहीं है, यदि वो चला जाए तो फिर ये अंधेरे में होगा। आप प्रसन्नता को, सुख को एक प्रकाश समझें। तो कभी कभी दूसरा यदि अच्छा आदमी हो या मेरे मन का हो, मेरा अपोजिट प्रिय हो, धन हो, तो मेरे अंदर सुख की रोशनी आ जाती। सुख को रोशनी समझो, सुख पैदा हो जाता है। आपके भी कभी ख्याल में आया कि किसी के होने से मेरे अंदर भी खुशी पैदा हो गई? धन होने से, रिजल्ट आने से, मान मिलने से, प्यार मिलने से, सम्मान मिलने से आपके अंदर सुख की रोशनी मालूम पड़ने लगती है नहीं आपके घर में। लेकिन वो चले गए, अब वो मान नहीं देते, अब प्यार नहीं देते, अब धन नहीं देते, तो गई खुशी। यदि दूसरे दिए के आने से, जलने से मेरे घर में रोशनी है, तो मेरे दिए में तो अभी भी रोशनी नहीं कही जा सकती। अब वो जला के जाए, वही दिया जो बैठा रह के चला जाता है, फिर ये दिया अंधेरे में, वो इस दिए को जला के जाए, फिर वो चला जाए तो अंधेरा हो जाएगा है? फिर रोशनी रहेगी। तो दो तरह के, एक आके मुझे खुशी तो देते हैं, पर खुशी उन्हीं के साथ चली जाती है। ठीक, एक आए मेरे अंदर खुशी पैदा कर गए, अब मेरे अंदर से जग गई, अब वो चले गए, मेरी खुशी जग रही है। तो आज कौन सा साधन अपनाएंगे कि मेरे अंदर की प्रसन्नता पैदा हो जाए? पर ऐसा नहीं कि वो जाए तो बुझ जाए। कभी कभी ऐसे दिए भी मैंने देखे हैं, तुमने भी देखे होंगे, जो पूजा अर्चना करते हैं। हम तो रोज उद्घाटन करते हैं ना सम्मेलनों का, दीपक जलाकर, तो ऐसे करते हैं, लगता है जल गई, क्योंकि रोशनी जब बढ़ जाती है तो समझ में आता है जल गया। तिल्ली जल रही है, बत्ती में लगाई, रोशनी बढ़ी, तो वो बढ़ी, इसका मतलब इसकी है, तो हमने हटाई तो बुझ गई, पूरी नहीं जली। हम अपने अंदर की प्रसन्नता को इतनी जगा लें कि फिर वो तिल्ली चली जाए पर बनी रहे, वो फिर निज है, अपने अंदर है। यदि ये तरीका अपनाएं तो हम मंदिर का उपयोग भी इसलिए करें, मंत्र का उपयोग भी इसलिए करें, प्रणाम का, प्रार्थना का उपयोग इसलिए करें कि हमारे अंदर की प्रसन्नता जग जाए। अब क्या करते हैं? प्रसन्नता अंदर जगे, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं धन मिल जाए। धन मिला, प्रसन्नता जगी, पर वो धन के कारण जगी है, धन गया कि बुझी? ये कोशिश करो कि जगने के बाद धन चला जाए तो मेरी प्रसन्नता न जाए, तो ये विवेक हो गया। प्रार्थना से जगी, मंत्र बंद हो गया, पर वो जगी है। और फिर कई चीजों में मैं बड़ा स्वतंत्र हूं। नम्रता से मेरे अंदर आनंद आया, श्रद्धा से यदि आनंद आया तो श्रद्धा मैं कहीं रख सकता हूं, उसके लिए मैं पराधीन नहीं हूं। धन के लिए पराधीन हूं, पर श्रद्धा और प्रार्थना के लिए मैं पराधीन नहीं हूं।
और शुरुआत में मंदिर से कर सकता हूं, लेकिन अंत में जहां जाऊं हाथ जोड़ूं, भगवान का ख्याल करूं, आनंद पैदा कर लूं अपने अंदर। पर चाह जहां धन मिल जाएगा क्या? अच्छा, धन भी मिल जाए, तुम्हारा धन है, तुम्हारा धन है, तुम गड्डियां गिन रहे हो, मुझे खुशी हो गई ना? बोलो, तुम्हारी गड्डियों से मुझे आनंद आया। कभी कभी साधु को थोड़ा हो भी सकता है कि निकाल रहा है, शायद चढ़ाई दे, पर चढ़ाने वाले भी निकालते तो हैं 500-500 वाले, उसी में फिर जोड़ते हैं 100 का, उसी में दबा हुआ 5 का नोट, फिर वो निकाल के चढ़ाते हैं, बाकी दिखाकर और तरस पैदा कर दिया। उस गहराई को देखिए कि आपकी प्रसन्नता बरकरार कैसे रहे। जितना ही वो ऑब्जेक्ट से रहित, ये ही संस्पर्शज आभोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तैशुरम ते बुधा। ध्यान केवल इसलिए है कि मेरे अंदर की प्रसन्नता जग जाए और उसको मैं जब चाहूं अपने अंदर, जैसे एक बनी बनाई खरीदना, एक बना के पीना, तो ये प्रसन्नता बनाना आ जाए, मांगना न पड़े। धन मेरे घर पैदा हो, मैं मांग मांग के धन इकट्ठा करूं, नहीं। अभी हम भिखारी हैं, सुख इकट्ठा करते रहते हैं, दूसरों की ओर ताकते रहते हैं। इसीलिए आंख बंद करके अंदर के आनंद को जगाने के लिए पहले मन में दिव्य भाव जगाना। नहीं, दिव्य भाव की क्या जरूरत है, भाव की क्या जरूरत? पर भाव से यदि सुख पैदा होगा तो वो पदार्थों का मोहताज नहीं होता। मंदिर में बैठे हाथ जोड़ा, ना कुछ लेना ना कुछ देना, भाव जगाया आनंद आया, मंत्र जपा आनंद आया, प्रभु की याद की, सुमिरन किया आनंद आया। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्माय मिटाओ, सुमिरो सुख पा जाओ। और दूसरे देखो, धन की याद करो दुखी हो जाओ, किसी के पद की याद करो दुखी हो जाओ, हाँ, किसी की स्त्री की याद करो, तुम्हारे है नहीं तो दुखी हो जाओ, और भगवान का सुमिरन करो सुखी हो जाओ। क्योंकि सुमिरन करने पर ये नहीं लगेगा भगवान उनके हैं, भगवान वहां है। सुमिरन करो, वो वहीं बैठे। सारे दुनिया के सुमिरन काम पैदा करते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। विषय याद आने पर काम पैदा होता है, प्रभु याद आने से काम समाप्त होता है। क्यों? जिसको हमने चाहा वो अलग रहता है, इसलिए कामना होगी। तुम्हें याद आ जाए दुकान की तो जाना पड़ेगा, तुम्हें याद आ जाए किसी मित्र की तो मिलने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन तुम्हारे पास बैठा है। तो और की याद आने पर काम पैदा होगा, कर्म करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। भगवान की याद करते ही भगवान वहीं बैठा है। जहां सुमिरन है, जिसका हम सुमिरन करेंगे वो वैसा होना चाहिए जो वहीं मौजूद हो। याद आई, वो मुझे मिला, तो अब वो मिल ही गया, तो सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। केवल याद करो सुखी हो जाओ, पर अभी मालूम नहीं है। तो पहले क्या करें, दिखने वाले भगवान से शुरू करेंगे, फिर देखने वाले भगवान के पास पहुंच जाएंगे। पहले दिखने वाले भगवान की प्रार्थना करेंगे, फिर देखने वाले भगवान अंदर स्मरण में आने लगेंगे। पहले प्रेम जगा लें, भक्ति जगा लें, फिर भगवान को पालें। पहले भक्ति जगाएं, फिर भगवान को प्राप्त पाएं, और भगवान को प्राप्त पा करके, प्राप्त की प्राप्ति करके मुक्त हो जाएं। अब आप आंख बंद करिए। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। यदि आपके राम साकार हैं, कृष्ण साकार हैं, शिव साकार हैं, तो आप पहले वहीं से शुरू करें। अभी भगवान की याद करो। अपन चाहेंगे कि आज ओम नमः शिवाय का जाप हो, लेकिन आप 11 बार तो
जबान से बोलें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले जाएं। अब आवाज तुम सुनो, पड़ोसी न सुने। आप जबान से बोलो लेकिन सुनाई और को नहीं पड़े। देखो, बोलने से, धीमा बोलने में कई को कम आनंद आता है, चूंकि हम स्थूल बुद्धि के हैं। पर प्रयत्न करो और ज्यादा प्रेम से बोलो। शोर मचाने के बजाय धीमी जबान से बोलो, पर प्यार से बोलो ओम नमः शिवाय, धीमे धीमे, तुम ही सुनो और कोई न सुने। और फिर श्वास लो, तो श्वास लेते में 2 बार, 3 बार, 4 बार गिनती नहीं करो। श्वास लेते अंतः अनुभूति सुरति से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय श्वास लेते चले जाओ। और श्वास निकालते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए प्रेम पूर्वक। शिव बाहर है तो भी दोनों हाथ लड्डू। यदि ख्याल में आते हैं, बाहर हैं, इंद्रियों के विषय हैं, देखे सुने हैं, तो ओम नमः शिवाय स्मरण करते देखो। और यदि वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे अंतर बैठे, तुम्हारे सुमिरन में बैठे, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, हमारे शिव परमात्मा तुम्हारे सुमिरन में भी बैठे हुए। सुमिरन के विषय नहीं, तुम्हारे सुमिरन के दृष्टा हैं, तुम्हारे सुमिरन के अंतर्यामी हैं, तुम्हारे सुमिरन के साक्षी हैं। कल्याण रूप साक्षी, कल्याण रूप साक्षी हैं वो शिव। तुम्हारे अंतःकरण की, तुम्हारे सुमिरन की, श्रद्धा की अनुभूति के कर्ता, तुम्हारे सुमिरन श्रद्धा के साक्षी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तुम्हारे सुमिरन का आनंद लेने वाले, तुम्हारे सुमिरन का आनंद शिव ले रहे हैं। बहुत अच्छे सुमिरन। श्वास अंदर जाती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। प्रेम के बिना, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो कुछ तुम श्रद्धा के बिना, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के किया गया जाप तप दान कर्म पूजा पाठ यहाँ भी नहीं लाभ देती, मृत्यु के बाद भी लाभ नहीं होता। और श्रद्धा से किया गया जाप तप पूजा पाठ इस समय भी आनंद देगा, इस समय भी मस्ती आएगी, और मृत्यु के बाद भी गति प्राप्त होगी, मृत्यु के बाद भी वह तुम्हारे को प्राप्त रहेगा। श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ तप दान या जो कुछ भी किया है, न तो यहाँ ही उसका फल है और न मृत्यु के बाद। पर श्रद्धा से किया गया जाप सुमिरन अभी भी फायदा करेगा, मृत्यु के बाद भी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय। ये पर्व का दिन है। आज ही शिवरात्रि का पर्व, और आज ही भगवान शिव की अखंड परम धाम में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। और आज ही तुम्हें सुमिरन के लिए मंत्र का अनुभव। आज ही, आज तो कम से कम डूब ही जाओ ओम नमः शिवाय। श्वास ले रहे और श्वास श्वास में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गिनती मत करो, पर जितना अधिक हो जाए करते जाओ। प्रेम से लेकिन करो, आनंद से करो, प्रसन्नता से करो।
प्रसन्न चित्त होकर भजन करने वाले की बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। भजन तो लोग करते हैं, कामनाओं में बंधे हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ मांग रहे हैं, भटक रहे हैं। भजन के समय तो प्रसन्न होकर, शांत होकर, स्थिर होकर, संकल्प विकल्पों का त्याग कर, दुविधा का त्याग कर, संशयात्मा विनश्यति, संशय रहित होकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई लोग सोचेंगे कि ये तो ज्ञान का नहीं है। तुम प्रेम से करके देखो, ज्ञान स्वरूप तो अंदर बैठे ही है। मन के भटकने के कारण चाहे तुम ब्रह्म हो तो भी प्राप्त नहीं, शिव है तो भी प्राप्त नहीं। भटकता है मन, मन की भटकन मिट जाए, मन की खटपट मिट जाए, मन पूरा भजन में लग जाए, बस मन भजन में लग गया, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मन प्रभु का नाम लेते लेते, सुमिरन करते करते निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, दिव्य हो गया, निर्विकार हो गया, सुख शांतिमय हो गया। सुमिरो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्वास लेते जा रहे और श्वास छोड़ते जा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुरति से जपो, सुरति से, सुरति को शब्द से मिला दो, ओम नमः शिवाय। यदि प्रत्यक्ष हैं शिव, दिखाई देने वाले शिव हैं, तो आप देखते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय श्वास से करो। यदि देखने वाले शिव हैं, साक्षी शिव हैं, तो साक्षी अंदर है, तुम ओम नमः शिवाय कहो, ओम नमः शिवाय अंदर से सुमिरो, और परमात्मा शिव तुमको देख रहे हैं, सुमिरन में बैठे, तुम्हारे सुमिरन को अनुभव कर रहे हैं, तुम्हारे सुमिरन के गवाही हैं, तुम्हारे सुमिरन में उपस्थित हैं, तुम्हारी हाजिरी में सुमिरन चल रहा। हे प्रभु, तुम मेरे भजन के साक्षी हो, तुम मेरे मन के दृष्टा हो, तुमसे क्या छिपा। अभी मैं पूरे मन से कर रहा हूं या नाटक कर रहा हूं, तुमसे नहीं छिपा प्रभु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर मुख ते बहुतक जपें, कर से और मुख से बहुत लोग जपते हैं, श्वासा विरला कोई, श्वासा से कोई बिरला जपता है। श्वासा तज अनुभव करे, श्वासा का भी छोड़कर अनुभव करे कि चैतन्य शिव, चैतन्य शिव उपस्थित हैं, शिव उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूं शिव को, या शिव मुझे देख रहे हैं। दोनों हाथ लड्डू, या तुम शिव को देखो या शिव तुम्हें देखें। तुम्हें माने तुम्हारे भजन को, या शिव को देखते हुए तुम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साकार निराकार दोनों, वही जगत, वही जगदीश, वही सृष्टि, वही सृष्टि रचयिता, वही दिखाई पड़ने वाले, वही देखने वाले। तुम दोनों के बीच में दिखाई दे तो भी ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनंद से, प्रेम से, भक्ति से। जितना लगन तुम्हें भगवान से कुछ मांगते समय होती है, तुम्हें लगन हो, मांगना कुछ न हो, तो आज ही बेड़ा पार। शिव तारक देवता हैं, शिव तारने वाले हैं, इसलिए शिव शमशान भूमि में रहते हैं। जहाँ सब खत्म हो जाता है, जब जीव मृत्यु को देह त्याग करता है, उस समय शिव प्राप्त होते हैं। अंदर जाओ, शिव अंदर प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय। मैं उस शिव को नमस्कार करता हूँ, मैं उस चैतन्य साक्षी शिव को नमन करता हूँ
जो मेरे मन के साक्षी हैं, मेरे सुमिरन में विद्यमान हैं, जो मुझे एक क्षण को भी नहीं छोड़ते हैं। मैं ही भूल जाता हूँ, वो नहीं जाते, मैं ही भटक जाता हूँ। पर आज दोनों तरफ अच्छाई है। भीतर गए तो साक्षी शिव मिल गए, बाहर की तरफ मन गया तो दिखाई देने वाले शिव मिल गए। दिखाई देने वाले शिव को उपासना कहते हैं और देखने वाले शिव की स्मृति को ज्ञान कहते हैं। दिखाई देने वाले शिव से सामीप्य करने से, मन लगाने से भक्ति हो जाती है और अंदर रहने वाले शिव के स्मरण से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति और भुक्ति, भक्ति और मुक्ति दोनों मेरे साथ हैं। दिखाई देने वाले का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का स्मरण, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और निराकार शिव, इसीलिए भगवान की दो तरह की प्रतिमाएं हैं। शरीर वाली प्रतिमा को शंकर बोलते हैं और केवल प्रतीक रूप से शून्य की तरह निराकार का प्रतीक शिव, शून्य की तरह जिनका कोई आकार नहीं, वह शिव अंतर बैठे हैं। शिवलिंग, शिव चैतन्य तुम्हारे भीतर निराकार रूप से बैठे हैं। शंकर भगवान आकार रूप से बाहर। आकार इंद्रियों का विषय, निराकार का सारा संसार विषय। निराकार चैतन्य के मन आदि सभी विषय हैं और साकार भगवान शिव शंकर मेरे मन इंद्रियों के विषय हैं। मेरी मन और इंद्रियां भी तृप्त हो गईं भगवान शिव को नमन करके। मन और इंद्रियां भी आनंदित हो गईं, तरसती थी भगवान के लिए। तो मेरे प्रभु शिव दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं, प्रणाम के लायक हैं, छूने के लायक हैं, गले लगाने के लायक हैं, देखने के लायक हैं, सुनने के लायक हैं, मिलने के लायक हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। और अंतर श्वास श्वास के साथ सजग रहकर, जहाँ मन भी खो गया, श्वास भी कभी कभी थोड़ी धीमी हो गई, कभी 1-2 सेकंड को रुक भी गई, तब वहाँ न श्वास रही, न मन रहा, न भगत रहा, केवल शिव रह गया। भगत स्वयं शिव में लीन हो गया, शिव में शक्ति लीन हो गई, शिव में जीव लीन हो गया। जीव खो गया, शिव रह गया, तो शिवोहम हो गया, शिवोहम हो गया, शिवोहम हो गया। जीव भाव का त्याग करके, जीव अपनी सीमितता परिच्छिन्नता का त्याग करके व्यापक चिन्ह मात्र में लय हो गया। सीमित मेरा मैंपन, जीवपन, चैतन्यपना, व्यापक निर्विकार चैतन्य, दिव्य चैतन्य में लय हो गया। तो चित्त चैतन्य की एकता हो गई। शिवोहम, 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 शिवोहम। कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिवोहम। मैं सर्व का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। मन बुद्धि चित्त साक्षी याते सदा शिवोहम। मैं बुद्धि का प्रकाशक याते सदा शिवोहम। ये सारा संसार मन का है, मैं मन से परे हूँ, याते सदा शिवोहम। अब मैं इंद्रियों का त्याग कर, मन का त्याग कर, श्वास का सहारा लेकर, अमन होकर, संकल्प रहित होकर, मन रहित होकर, प्रभु प्रेम में जीव को शिव में लीन कर दिया। बुलबुले को पानी को लहर में खो दिया। ये लहर सागर में खो गई, ये मैं थी लहर सागर में खो गई। शिव सागर है, शिव पूर्ण है, शिव व्यापक है। उस व्यापक में मेरा सीमित भाव, ये जो यहाँ इंडिविजुअल पर्सनल वैयक्तिक चैतन्यता है, ये जो मैं है, ये ब्रह्म में लीन हो गई, शिव में लीन हो गई। बहुत अच्छे, 2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्ति से ही लीन हो जाओगे। बिना प्रेम भक्ति के आप प्रिय दोस्त को नहीं मिलते, पत्नी को नहीं मिलते, बिना प्यार के धन को नहीं मिलते, बिना प्यार के प्रभु को कैसे मिलोगे। इसलिए ओम नमः शिवाय, श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपके मन के सामने है तो दृश्य भगवान शिव को नमन करो, ओम नमः शिवाय। यदि वो अदृश्य और दृष्टा है, दिखते नहीं देख रहे हैं, जाने नहीं जाते जान रहे हैं, अंतर्यामी हैं, तुम्हारे अंतः प्रकाशक हैं, उनकी याद करो और नमन करो, ओम नमः शिवाय। मैं नमन करते करते उन्हीं में लीन हो जाऊं। तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं, तेरा हूं तुझी में मिल जाऊं। मैं तेरा बुलबुला तेरे में खो गया, मैं मिट्टी का ढेला तेरा तेरे में खो गया। मैं एक सीमित मैं में खो गया, एक ढेले का है मिट्टी के है में खो गया। झूठा है सच्चे है में समा गया, झूठी मैं सच्चे मैं में समा गई। मैं मर गई ब्रह्म हो गई, मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा वेड़ा। कर दे दिलों गरूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा। उस चैतन्य में लीन हो जा। 1 मिनट को केवल चैतन्य रहे। छोड़ सभी कल्पनाएं, छोड़ सभी इच्छाएं, छोड़ सभी क्रियाएं, छोड़ सभी क्रियाकांड। जाप मरे अजपा मरे अनादहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में, सुरति समानी शिव में ब्रह्म में। ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई। घट घट रहा समाए और द्वितीया नहीं कोई। सभी कल्पना छोड़कर, निर्विकल्प होकर, निर्द्वंद होकर, अचाह होकर, चाह रहित होकर चैतन्यपन में लीन हो जा। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, चित चैतन्य सकल घट माही। चित चेतन की करो एकता, चित की चेतन की एकता कर लो। जीव की ब्रह्म की एकता कर लो, मैं की वह की एकता कर लो। मैं वह एक, सो हम सो। मैं की और उसकी, जहां से मैं निकला वहीं मैं का पिता बैठा है। ये लहर जहां पैदा हुई वहीं खो जाए, ये मिट्टी का ढेला जहां से निकला वहीं समा जाए। ये मैं जिस चेतन से निकली, ये मैं उसी चेतन में समा गई। काम बना, जीवन धन्य हुआ, मन मगन हुआ, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले। मन मस्त हुआ अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। मन मस्त हुआ अब क्या बोले। लौट अंदर, मुक्त हो, निश्चिंत हो, निर्द्वंद हो, प्रेम में डूब जा। प्रेम के बिना मिलन नहीं होता। प्रेम में एक ही भाव हो जाता है। प्रेमाद्वैत। तुम ऐसे मिल जाओ कि तुम शिव हो जाओ, शिव तुम बन जाए। राधा कृष्ण प्रेम में राधा कृष्ण बन जाती हैं, कृष्ण राधा बन जाते हैं। राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण राधा से करते हैं। कृष्ण राधा में विलय हो जाते हैं, राधा कृष्ण में विलय हो जाते हैं। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा और प्रभु का ऐसा मिलन, एक ही भाव को प्राप्त हो जाए, समाधि हो जाए, अलग अलग न रहे, मिल जाएं। यही जीवन की धन्यता है। इतना ही कहते हुए अभी समाप्त करते हैं। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। चूंकि ये कार्यक्रम का समापन है, अभी कुछ देर पुस्तकें और कैसेट उपलब्ध रहेंगे। जिन्हें लेना है, हरिद्वार शिविर है, कुंभ मेला है, जहाँ बहुत दिन रह के, 7 दिन रह के, महीने रह के बहुत कुछ कहा गया है। उसकी CD, ऑडियो, वीडियो क्या हैं, किताबें, वो आप वहीं जाकर देखेंगे। 8 पुस्तकें नई छोटी छोटी एक सेट है।
तो जो आपको लेना है ले सकते हो। बहुत पैसा आप इधर उधर फूंकते रहते हो, ये नुकसान नहीं करेगा। कभी दुखी हो पढ़ने बैठ जाओगे, कभी मन बहका है पढ़ने बैठ जाओगे, सुनने बैठ जाओगे, तो मन भी ठिकाने आएगा और उस समय चीज कहीं गहरे बैठ सकती है। कभी कभी मन तैयार नहीं होता, दुखी मन हो सकता है उस समय सुनने को तैयार हो जाए। जब अर्जुन दुखी थे, शोक में ग्रस्त थे, तब गीता सुनी तो उनका बेड़ा पार हो गया। कभी कभी शोक और दुख के समय भी सुनना आनंददायी हो जाता है, कल्याणकारी बन जाता है। ओम शांति शांति शांति।